हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए देखें, आपने वो 19 सवाल जो रिया चक्रवर्ती से किए गए और अब सीबीआई भी उस जांच को आगे बढ़ाएगी। तमाम हमारे सहयोगी फील्ड में मौजूद हैं। जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती शक के घेरे में है और इस पूरी जांच के केंद्र में है, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजकिशोर, बिल्कुल अंकित, सीधा सवाल। सीबीआई की जांच तो बिल्कुल खुली किताब की तरह दिखाई पड़ रही है, लेकिन उसकी भाषा कोई पढ़ पा रहा है क्या? आपको लगता है क्या होने जा रहा है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि सीबीआई इस समय जिस पहलू पर जांच कर रही है ना, दूर से लग रहा है कि अच्छा सीबीआई ये कर रही है वो कर रही है, लेकिन अगर हम जो है उसको जो है साफ तौर पर अगर मॉनिटर करते हैं तो सीबीआई आज की तारीख में अभी भी होमिसाइड है या सुसाइड है, यानी कि सुशांत की हत्या हुई है या उसने सुसाइड किया है, इन दोनों ही पहलुओं पर जांच कर रही है। और जिस तरीके से लोगों से पूछताछ भी कर रही है, भले ही आज हम जो देख रहे हैं कि फाइनेंशियल एंगल पर भी पूछताछ कर रही है, लेकिन फाइनेंशियल एंगल पर भी ये जो पूछताछ इस वजह से की जा रही है, ये इंश्योर करने के लिए कि इन लोगों ने जो बातें कही हैं, यानी कि नीरज, सिद्धार्थ और दीपेश ने जो बातें कही हैं, रिया का जो अब तक उसके लिए जो सवाल तैयार किए गए हैं वो जो कैसे मदद करेंगे इस पूछताछ के आधार पर, तो वो बहुत सारे पहलू हैं जिनको ध्यान में रखते हुए सीबीआई अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। और इस वजह से अभी ये कह देना कि सीबीआई किसी निष्कर्ष पे पहुंची है, शायद मेरे हिसाब से थोड़ा जल्दबाजी है, क्योंकि सीबीआई अभी भी ये सुनिश्चित कर रही है कि ये मर्डर है या सुसाइड। बिल्कुल अंकित, बने रहिए आप। और जिस जोश के साथ आप देखिए हमारे रिपोर्टर्स लगे हुए हैं और पल पल का सबसे पहला अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधे चलते हैं अपने सहयोगी जितेंद्र दीक्षित के पास। जितेंद्र, हम सिंगला साहब का ये इंटरव्यू दिखा रहे थे, आप लगातार वहां डीआरडीओ भवन के बाहर खड़े हुए हैं जहां सीबीआई का अपना अनुसंधान चल रहा है। क्या खबर है अभी तक? देखिए, जो सिंगला साहब ने कहा उससे ये प्रतीत होता है कि उन्होंने जो मुंबई पुलिस की थ्योरी थी कि ये सुसाइड है, उस पर उन्होंने सवाल उठाया है। और मुंबई पुलिस ने किस आधार पर इसे सुसाइड माना, तो वो उन तमाम लोगों के बयान हैं जो कि उस वक्त घर पर मौजूद थे, जैसे कि सिद्धार्थ पिठानी, नौकर नीरज और दीपेश। इन सबके बयान सीबीआई ने न केवल स्टडी किए हैं, बल्कि इन लोगों को ले जाकर घटना स्थल पर भी पहुंची है, वहां पर रिक्रिएट किया गया है और एक तरह से स्टेटमेंट को वेरीफाई करने की कोशिश की है कि ये जो बयान इन्होंने पुलिस को दिया था या सीबीआई को बता रहे हैं, वो सारी चीजें वैसी हैं कि नहीं। अब जो मुझे लग रहा है कि उस बारे में जो भी सबूत सीबीआई को जुटाने थे या एफएसएल के लोग जो वहां पर गए थे, एफएसएल के एक्सपर्ट जो वहां पर गए थे, उन्हें जो एलिमेंट्स जुटाने थे वो जुटा लिए गए हैं। और अब सीबीआई जो है जल्द ही निष्कर्ष पे पहुंच जाएगी या पहुंच चुकी होगी कि आत्महत्या का मामला है या फिर हत्या का। दूसरी तरफ अब हम ये देख रहे हैं कि फाइनेंशियल एंगल की भी जांच हो रही है। यहाँ पर सुशांत के सीए को भी बुलाया गया है और इसके साथ साथ में जो पहले के अकाउंटेंट थे रजत मेवाती, उनको भी बुलाया गया है। तो अब मुझे लगता है कि सीबीआई अपनी जांच फाइनेंशियल दिशा में आगे बढ़ा रही है। आप बने रहिए जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ। तो सुशांत मामले पे लगातार हमारी नजर बनी हुई है। राजकिशोर, आपको याद होगा आरुषि केस, देखिए अगर जो पहली जांच है, जब पहली पुलिस टीम पहुंचती है, अगर मौके को सही से मुआयना ना किया जाए, फॉरेंसिक साक्ष्य सही से ना जुटाए जाए, तो आसान नहीं होता है सीबीआई के लिए भी। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट के आ रहे हैं। तो सीबीआई की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अंकित गुप्ता मेरे सहयोगी मुझसे जुड़ रहे हैं। अंकित, बात यह हो रही है कि अब फाइनेंशियल बेसिस पर यह जांच सीबीआई आगे बढ़ा रही है। यही सीबीआई जो है, ईडी जो है, वो फाइनेंशियल बेसिस पर जांच ऑलरेडी कर चुकी है, कुछ कॉन्क्रीट निकलकर सामने नहीं आया। क्या अब सीबीआई के पास भी कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं हो पा रही है, नहीं बन पा रही है बात, इसलिए अब इस दिशा में जांच को मोड़ रही है? अंकित की आवाज नहीं आ पा रही, हमारा अंकित से संपर्क नहीं हो पा रहा है शोभना, लेकिन हम सीधे रुक कर लेते हैं जो डीआरडीओ भवन जहां पर सारी पूछताछ चल रही मुंबई में। हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित हैं। जितेंद्र, शोभना ने जो सवाल अंकित से पूछा था उसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए कि आखिरकार जांच किस दिशा में जा रही है, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जो बात कही जा रही है, आपराधिक साजिश का शायद अभी तक कुछ ऐसा सूत्र नहीं मिल पा रहा है। तो जो है लेजर बुक लेके बैठी है सीबीआई, अब उनसे इस अपराध की सूत्र पकड़ने की कोशिश कर रही है। जी हाँ राजकिशोर जी, अब से आज 5वां दिन है मुंबई में सीबीआई ने जब अपनी जांच शुरू की है और यही जो डीआरडीओ का गेस्ट हाउस है, यहाँ पर अपना बेस कैंप बनाकर अपनी जांच कर रही है। बीते 4 दिनों में सीबीआई का फोकस जो हमें नजर आया वो था घटना के ऊपर, जहां सुशांत की मौत हुई थी, जहां उसका शव पाया गया था, और वहीं पर जाके सीबीआई की टीम ने रिक्रिएट किया
वहां पर FSL के लोगों को, एक्सपर्ट्स को लेकर गई और इसके साथ साथ जो लोग घर में मौजूद थे जैसे कि नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, इन तमाम लोगों को वहां पर ले जाकर पूछताछ की गई और उनसे समझने की कोशिश की गई कि क्या सिचुएशन थी जब सिद्धार्थ का शव वहां से बरामद हुआ था। अब आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सिद्धार्थ के फाइनेंसेस देखने वाले लोगों को बुलाया गया है, जैसे रजत मेवाती को बुलाया गया है, संदीप श्रीधर को बुलाया गया है, तो इससे एक चीज जो हमें पता चल रही है उससे यही संकेत मिल रहा है कि अब सीबीआई की जांच जो है दूसरे सिरे पर पहुंच गई है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की अब जांच कर रही है, क्योंकि जो पटना पुलिस के पास FIR दर्ज हुई थी उसमें भी यही आरोप लगाया गया था कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में गड़बड़ी की गई और रिया चक्रवर्ती और उसके परिजनों ने जो है सुशांत का पैसा अपने खातों में डाला और इस तरह के आरोप लगाए गए थे। तो उस एंगल से भी सीबीआई यहाँ पर जांच करती हुई नजर आ रही है। जहां तक सुसाइड का सवाल है और ये प्रश्न है कि आप बने रहिए हमारे साथ जितेंद्र। थोड़ी सी समय की पाबंदी है, मैं फिर आपका रुख करूंगी ब्रेक से लौटकर, छोटा सा ब्रेक। तो जो लगातार जांच पर सवाल उठे मुंबई पुलिस की और किस तरीके से फोरेंसिक रिपोर्ट और जो बयान है उनमें विरोधाभास है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ईडी की जांच के बाद सीबीआई कैसे जो है आर्थिक मसले पर ही जांच को फोकस कर रही है। तो इसको विस्तार से जरा समझाइए अंकित गुप्ता, आपके पास कुछ आए हैं, रिपोर्ट आई है कुछ आपके पास। जी बिल्कुल राजकिशोर जी, हमको समझना होगा क्योंकि पिछली बार जो शोभना ने और आप लोगों ने सवाल पूछा था तो उसका जो है तब तक मेरे को पास कुछ जानकारी आई है, उसमें यह है एक तो दो डिफरेंट जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। प्रवर्तन निदेशालय प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच करता है और सीबीआई इस मामले में सुसाइड है या फिर हत्या हुई है उस एंगल पर जांच कर रहा है। तो सीबीआई ने अभी जो सीए से या फिर जो उनके जो फाइनेंशियल देख रहे हैं उनसे जो पूछताछ क्यों कर रही है ये समझना है। तो हमको देखना होगा सिद्धार्थ पिठानी का स्टेटमेंट जो कल रात से हम लोग दिखा रहे हैं और उस स्टेटमेंट में लगातार फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जिक्र है। उसमें यह भी कहा गया है कि ऐसे भी हालात थे। अंकित आपके पास आएंगे, अंकित आपके पास आएंगे, आप समझाइए आप पूरी बात डिटेल में, लेकिन एक बड़ी खबर आ गई है शोभना। जी हाँ, सुशांत का कुक केशव जो है वो पूछताछ के लिए अब डीआरडीओ पहुंच चुका है। कल भी लगभग 11 घंटे तक कुक नीरज के साथ और सिद्धार्थ पिठानी के साथ पूछताछ हुई थी। अब जो दूसरा कुक है केशव वो पहुंचा है डीआरडीओ गेस्ट हाउस, जहां पर लगातार पूछताछ सीबीआई की चल रही है। अंकित अब अपनी बात पूरी करें और समझाएं दर्शकों को, क्योंकि ये बार बार सवाल उठ रहा है कि ईडी की जांच के बाद भी आर्थिक अनियमितताओं की जांच पे ही सीबीआई की जांच क्यों फंसी हुई है। तो ये अंतर क्या है और किस तरीके से दोनों एजेंसीज का दायरा अलग है और क्या उसकी गूढ़ता है, वो जरा समझाएं। राजकिशोर जी, लेकिन मुझे लगता है इससे पहले हमको केशव के रोल के बारे में भी 30 सेकंड में समझा देना चाहिए और वो इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि घर में उस दौरान 4 जो शख्स थे जिस दौरान सुशांत की मौत हुई थी। तो उस दौरान केशव था, उस दौरान दीपेश था, उस दौरान नीरज था और उस दौरान सिद्धार्थ था। 3 लोगों से लगातार पूछताछ जारी थी, लेकिन केशव अब तक सीन में नहीं आया था। पहली बार केशव सीन में आया है और केशव क्यों इंपॉर्टेंट है? केशव इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुशांत को एक तरीके से आखिरी बार केशव ने देखा था। कैसे? क्योंकि जब जो सुशांत बाहर निकले अपने रूम से, उन्होंने नीरज से बातचीत की, उसके बाद अपने रूम में गए तो उनको जूस और केला किसने पहुंचाया था? जो जूस है सुशांत ने पिया भी था, केला नहीं खाया था, वो केशव ने दिया था। तो केशव वो शख्स जिसने, अगर हम कह सकते हैं कि आखिरी बार सुशांत सिंह राजपूत को जिंदा देखा था। इस वजह से केशव का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और अब पहली बार केशव सीबीआई के सामने जांच में शामिल हुआ है। अब दूसरी चीज जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वाला एंगल। अंकित, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर हम जाएंगे, लेकिन क्योंकि केशव पहुंच चुके हैं और मुझे जितेंद्र दीक्षित भी तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। जितेंद्र दीक्षित, जिस तरीके से कल तक नीरज और सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ हो रही थी, आज सिद्धार्थ पिठानी पहुंचे हुए हैं और दूसरा कुक केशव पहुंचा हुआ है। अंकित बता रहे हैं कि आखिरी टाइम पे जो जूस और केला दिया गया था वो इसी कुक के द्वारा दिया गया था। कितना अहम हो जाता है आज इसका सीबीआई की पूछताछ में पहुंचना? जी बिल्कुल, सीबीआई जांच के नजरिए से अगर देखें तो ये काफी अहम होता है क्योंकि जिन लोगों ने आखिरी वक्त में मृत शख्स से इंटरैक्ट किया था उनका बयान और उनकी दी हुई जानकारी काफी अहमियत रखती है और इसलिए इनको भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। मैं आपको बता दूं कि सुबह से लेके अब तक 6 लोग सीबीआई के इस गेस्ट हाउस में पहुंच चुके हैं और उनसे पूछताछ हो रही है। कौन वो 6 लोग हैं जानते हैं मेरे सहयोगी मनोज वर्मा से। बिल्कुल, देखिए सुबह से जो है अब तक 6 लोग आ चुके हैं यहाँ पर, जिसमें नीरज यहाँ पर पहुंच चुका है,
जिसके अंदर सिद्धार्थ पिठानी यहाँ पर पहुंच चुका है और सबसे थोड़ी देर पहले केशव यहाँ पर पहुंचा है। इसके अलावा संदीप श्रीधर जो सीए हैं सुशांत सिंह राजपूत के, वो यहाँ पर पहुंचे और रजत मेवाती भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा एक शख्स और यहाँ पर पहुंचा है, उसको हम नहीं पहचान पाए हैं वो कौन है, लेकिन 6 लोगों से अंदर लगातार सीबीआई की जो पूछताछ है वो चल रही है, जिसमें वो 3 लोग अहम मौजूद हैं जो उस दिन घर के अंदर मौजूद थे और उनसे लगातार कई दिनों से पूछताछ चल रही है और आज ये पूछताछ का 5वां दिन है। यानी बहुत सारे सवाल अभी ऐसे सीबीआई के पास बाकी हैं जो उनसे पूछे जाने हैं और जो पूछे जा रहे हैं। जी, तो जैसा कि मनोज बता रहे थे कि 2 तरह के यहाँ पर लोग बुलाए गए हैं। एक तो जो घर में उस दिन मौजूद थे जिस दिन सुशांत की मौत हुई थी, और दूसरा जो कि सुशांत के फाइनेंसेस देखते थे, जिसमें रजत मेवाती शामिल है, इसके अलावा संदीप श्रीधर शामिल हैं। तो उन लोगों को भी पूछताछ के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। अब तक कुल 6 लोग बुलाए गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि कुछ और लोगों को यहाँ पर बुलाया जा सकता है। जी बिल्कुल जितेंद्र, ये तो आपने बता दिया कि 6 इन लोगों को बुलाया गया है सीबीआई के द्वारा जो सुशांत के इर्द गिर्द थे, लेकिन इसमें अभी एक बड़ा नाम रिया चक्रवर्ती, इंतजार उन्हीं का कि वो कब सीबीआई के द्वारा इंटेरोगेट की जाएंगी। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट के आ रहे हैं, बने रहिए एबीपी रिपोर्टर के साथ। तो चलिए एबीपी रिपोर्टर में आगे बढ़ते हैं। तमाम सहयोगी हमारे इस समय फील्ड में मौजूद है, डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर जितेंद्र दीक्षित मौजूद है और अंकित गुप्ता भी मुंबई में मौजूद है जो इस पूरी जांच पर नजर बनाए हुए हैं। राजकिशोर, अंकित, सीधे मैं आपके पास रुक करूंगा। जो आप समझा रहे थे कि ईडी और सीबीआई की जो आर्थिक जांच है उसमें क्या भिन्नता है और दोनों क्यों जरूरी थी? जी राजकिशोर जी, ये जैसा मैं जिक्र कर रहा था, ईडी फाइनेंशियल एस्पेक्ट की जांच कर रही है और सीबीआई ने भी अब चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनके जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट है उनको बुलाया है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण इस वजह से हो जाता है क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी का स्टेटमेंट जो हम लोग कल लगातार रात से दिखा रहे हैं, उसमें लगातार फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का जिक्र है। यहां तक कि कहा गया कि सुशांत ने एक वक्त पर यह भी कहा कि हमको अपने घर के खर्चों को सीमित करना होगा, 30,000 रुपए प्रति महीने तक लाना होगा। तो सिद्धार्थ पिठानी ने ये जो बातें कही हैं, अब ये जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आए हैं उनके जरिए अब ये जानना चाहती है सीबीआई कि क्या वाकई में ऐसे कुछ हालात हो गए थे कि जिसकी वजह से सुशांत ने इस तरीके की बात कही हो। क्या वाकई में वित्तीय संकट था कहीं सुशांत के सामने, और इस वजह से इनका बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये दोनों ही लोग आज सुबह से जो पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जब इनके बयान को सिद्धार्थ पिठानी के बयान से कोरिलेट किया जाएगा तो सीबीआई को एक डायरेक्शन मिल सकता है, और वो डायरेक्शन ये मिल सकता है कि क्या जो सिद्धार्थ जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, जल्दी से, फिर मैं अपने सवाल आपसे लूंगी। तो बस मैं यही कह रहा था कि सिद्धार्थ पिठानी ने जो बात कही है, क्या वो तथ्यों के आधार पर सही है, फैक्चुअली सही है, ये उसकी पुष्टि करेंगे ये लोग जो लोग आज जो है पूछताछ ज्वाइन किया है फाइनेंशियल एस्पेक्ट को लेकर। बिल्कुल ठीक है। जितेंद्र दीक्षित का मैं रुख कर लेती हूँ। जितेंद्र दीक्षित, तमाम हमारे पास वो डिटेल्स मौजूद है कि सुशांत सिंह राजपूत के खाते में कितने पैसे थे। सिद्धार्थ पिठानी कह रहा है कि उन्होंने कहा कि 30,000 में महीने का घर खर्च चलाना है। इसको लेकर क्या अपडेट आप मुझे दे सकते हैं? सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खाते में कितना कैश था, क्या उसकी कोई जानकारी आपके पास मौजूद है? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के जो 3 बैंक अकाउंट थे, उन तीनों बैंक अकाउंट का ब्यौरा जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हासिल कर लिया था, और इसके बाद में पटना पुलिस भी जब यहाँ पर जांच के लिए आई थी तो उन्होंने भी हासिल कर लिया था, और वो सारे कागजात जो है सीबीआई के सुपुर्द कर दिए गए। अब जहाँ तक ईडी का सवाल है, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि सीबीआई किस निष्कर्ष पर पहुंची है, क्योंकि सीबीआई ने अभी अभी फाइनेंशियल एंगल की जांच शुरू की है। लेकिन जहाँ तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का सवाल है, तो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि अब तक रिया को इम्प्लीकेट करने के लिए या उसकी कल्पेबिलिटी साबित करने के लिए उन्हें कुछ भी हाथ में नहीं लगा है। खुद रिया से पूछताछ हुई, सौविक से पूछताछ हुई, बाकी सुशांत के अकाउंटेंट से पूछताछ हुई, रिया के सीए से पूछताछ हुई, तमाम लोगों से जो पूछताछ की गई उसके दौरान ऐसा कुछ भी निकल कर नहीं आया कि रिया को इम्प्लीकेट किया जाए। लेकिन साथ में ईडी के लोग ये भी कहते हैं कि अभी भी जांच पूरी नहीं हुई है, जांच आगे चल रही है, और लोगों को बुलाया जाएगा और गहन पूछताछ की जाएगी। हो सकता है कि जो आरोप लगाए गए हों उसमें किसी तरह का तथ्य हो, लेकिन अब तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के एंड से, जिसने सबसे ज्यादा फाइनेंशियल एंगल पे ही फोकस किया क्योंकि उसका काम ही है इस दिशा में जांच करना, तो इस एजेंसी ने अब तक तो कुछ भी ऐसा नहीं बताया है कि रिया के एंड से कोई कल्पेबल हरकत की गई हो।
तो चलिए एबीपी रिपोर्टर में आगे बढ़ते हैं। राजकिशोर, जिस तरीके से आज 6 लोगों को, वो 6 अहम किरदार जो सुशांत के इर्द गिर्द हमेशा रहते थे, उनके पूछताछ चल रही है। बिल्कुल शोभना, और सीबीआई की कोशिश यही है कि किस तरीके से मुंबई पुलिस के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जांच ठीक से नहीं की, तो वो जो लूप होल्स हैं उनको पकड़ने की कोशिश और आर्थिक अनियमितताओं की तरफ भी जांच की जा रही है।